क्योंकि 16,000 भगवान के जो विवाह हुए थे उन्हीं के प्रति कुछ स्त्रियों को राजा ने कैद कर रखा था। भौमासुर नाम के जो राजा थे उन्होंने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। लेकिन जब उनको बंदी बना रखा था तो उसने लकड़ी के 2 हाथ, लकड़ी का सुदर्शन चक्र भी बनवा रखा था और अपने नगर में कहता था तुम्हारा भगवान मैं हूं। लेकिन जो भगवान के भक्त थे वो भगवान को मानते थे, लेकिन जो भौमासुर के डर के जो थे, डरे हुए लोग, वो भौमासुर को मानते थे। लेकिन जब इधर भगवान को पता चला कि 16,000 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना रखा है, तब भगवान उसके वहां पर पहुंचे। जाकर के भौमासुर मिला, उससे जाकर के बातें करी, ठाकुर जी से युद्ध होने लगा। जब ठाकुर जी से युद्ध होने लगा तब ठाकुर जी ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। जब भौमासुर का ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया, वहां पर 16,000 कन्याएं बंदी थी और ठाकुर जी ने उन कारागारों से कन्याओं को बाहर को निकाला। जब कन्याएं बाहर निकल के आई तब ठाकुर जी ने कन्याओं से कहा कि हे देवी, आप अपने घर को प्रस्थान करो। तब बड़ा सुंदर जवाब कन्याओं का था। कहने लगी प्रभु, हम तो संसार में रहते हैं और आज 12 वर्ष से इस दुष्ट ने मुझे बंदी बना रखा था। अब हम संसार में रहते हैं, अपने घर जाते हैं तो घर के लोग, बाहर के लोग हमसे क्या कहेंगे। आज वो कन्या रोने लगी। कन्या रो रही थी, इधर ठाकुर जी देखने लगे और कहने लगे कन्याओं से, देवी अगर घर नहीं जाओगी तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? तब कन्याओं ने कहा, ठाकुर जी घर तो हम जाने के लायक नहीं है, अब दूसरा रास्ता या तो मैं अपने प्राणों का त्याग ही करूंगी। जब प्राणों की बात आई तब ठाकुर जी ने कहा कि अपने प्राणों की बलि क्यों देना चाहती हो? तब कन्याओं ने कहा कि प्रभु संसार में रहेंगे तो लोगों के ताने खा खा करके, ताने सुनने से अच्छा है एक बार मर जाऊंगी तो दोबारा जन्म मिलेगा, लेकिन संसार में ताने सुन सुन करके मरने से तो अच्छा है मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। लेकिन ठाकुर जी इतने बड़े कृपालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं, एक बार जब उनसे कहा तब ठाकुर जी ने कहा, आज से तुम सब मेरी पत्नी हो। मेरे ठाकुर जी ने गंधर्व विवाह कर लिया और ले जाकर के द्वारिका में जब पहुंचे तब माता रुक्मणी ने देखा। माता रुक्मणी ने पूछा, स्वामी ये कौन है? तब ठाकुर जी ने बताया, एक राक्षस का मैंने उद्धार किया, उसी राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। अब देवी आप ही बताओ, अगर स्त्री पर एक बार कलंक लग जाए तो जिंदगी में कभी मिटता नहीं है। आज अगर काजल से कोई काली चीज है तो वो कलंक है, और वही कलंक आज श्री ठाकुर जी महाराज को लगा था। तब माता रुक्मणी कहने लगी कि स्वामी अगर तुमने गंधर्व विवाह कर लिया है तो कोई बात नहीं, आज से ये मेरी सब छोटी बहन है। आज जितनी कृष्ण पत्नी है उतने ही मेरे कृष्ण हैं। इधर भगवान ने जब 16,108 विवाह को संपन्न किया
एक राजा और हुए थे जिनका नाम पौंड्रक राजा था। अब ये पौंड्रक राजा जो हैं, ये पौंड्रक राजा भी भगवान की पदवी को लेना चाहते थे। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज आपको सप्त दिवस की मैं कथा श्रवण करा रहा हूं। अब ये बताओ, आपके मन में कोई चिंता है क्या? राजन परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, चिंता मुझे नहीं है, चिंता तो चिता के साथ शांत होती है। अब तो हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपको पता है महाराज, आज आप मुझे 7 दिवस की कथा जब पूर्ण विराम होने का समय हो रहा है, तब आप ये बता रहे हो कि परमात्मा का चिंतन कर रहा हूं, और इसके पहले क्या आप चिंता कर रहे थे? राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज, मैं तो जिस दिन से कथा के लिए आसन पर विराजमान हुआ था, उस दिन से मैं तो परमात्मा का चिंतन करता था, क्योंकि मैंने अपने कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां और 5 तत्वों से बना हुआ शरीर में परमात्मा के चरणों में ही समर्पण कर दिया था। और मैंने लगन लगा ली थी। कैसी? बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि जब भगवान से लगन लग जाती है तब कुछ नहीं दिखता है, और जब लगन भगवान से हमारी होगी तो भगवान हमारे स्वयं होंगे। अब भगवान से लगन लगती कैसे है? क्यों भगवान के पास हम जाकर के बैठ जाएं और कह दें, ठाकुर जी आज से तुम मेरे और हम तुम्हारे? लेकिन परमात्मा सब जानता है कि कौन किसका है और कौन किसी का नहीं है, क्योंकि ये लगन जब परमात्मा के चरणों में होती है तभी हमारा मन परमात्मा से संबंध बना पाता है। और जब तक अपने अंदर लगन नहीं होगी, क्योंकि माता रुक्मणी को लगन ही तो थी कि मेरा विवाह द्वारिकापुरी के जो राजा हैं उनके साथ हो जाए, तभी माता रुक्मणी का विवाह द्वारिकानाथ भगवान से हुआ। पर जो ये 16,000 कन्याएं हैं, ये 16,000 कन्याएं कौन थी? जब राजा जनक जी के वहां पर स्वयंवर हो रहा था तब वहां पर ये कन्याएं थी। इनके मन में एक ही विचार भाव आया था कि मैं कृष्ण पत्नी बनूं, पति के रूप में मुझे कृष्ण मिले। आज वही कन्याएं श्री ठाकुर जी की पत्नी बनी थी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की पत्नी बनी थी और इधर प्रेम था, लगन थी, राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये लगन जो होती है जल्दी लगती नहीं, और अगर लग जाए तो जल्दी लगन हटती नहीं है। और कैसे? बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। और लगन बार बार नहीं लगती है, एक बार ही लगती है। बुलवा के बिहारी लाल की जय, बोलो सांवरे सरकार की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। हाँ, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये शर्म अब के जो खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हम अब देखा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
यहाँ से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ओ दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लड़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलवा के बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की। तो परमात्मा के प्रति लगन होनी चाहिए, और जब तक ठाकुर जी के लिए लगन नहीं होगी, हम कितनी भी उनकी प्रतीक्षा करें या कितनी भी सेवा करें, ठाकुर जी हमें प्राप्त नहीं होंगे। यानी अगर हम पूजा पाठ भगवान की भक्ति या सत्संग करते हैं तो लगन के साथ करना चाहिए। पौंड्रक राजा जैसे करता था वैसे ही नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं हर किसी को मिलता हूं लेकिन कोई मुझे मिलता है और कोई नहीं मिल पाता। इसीलिए ठाकुर जी की भक्ति भावना आदि अब प्रेम है हमारे मन में, तो ठाकुर जी की भक्ति भी प्राप्त होगी और ठाकुर जी की शक्ति भी प्राप्त होगी और ठाकुर जी के भजन से हमारी मुक्ति होगी। आज इधर जो पौंड्रक राजा हैं, उन्होंने भी काशी नरेश में वास करते थे। उन्होंने भी अपना चरित्र पूरा भगवान विष्णु की तरह बना रखा था। उसने भी 4 हाथों को लगा रखा, सुदर्शन चक्र बनवा रखा और भगवान अपने आप को समझता था। यानी 2 हाथ तो स्वयं उसके थे और 2 हाथ लकड़ियों के बनवा रखे थे और स्वयं अपने आप को भगवान बताता था। और जब उसने अपने कुल हाथों को सुदर्शन चक्र को बना लिया, तब उसने अपना नाम रख लिया वसुदेव नंदन। अब अगर ठाकुर जी का नाम वसुदेव नंदन है, ठाकुर जी देवकी मैया के पुत्र हैं, तो क्या हम नाम रखने से देवकी के पुत्र हो जाएंगे? अगर ठाकुर जी भगवान हैं, हम उनको भगवान मानते हैं और फिर हम अपने आप को भगवान समझें, तो क्या हम भगवान हो सकते हैं? लेकिन पौंड्रक राजा जो थे, उन्होंने अपने आप को भगवान बताया, लेकिन भगवान का शरीर तो काला था, यानी सांवले थे। जब भगवान सांवले थे तब पौंड्रक राजा तो सांवला था नहीं, तो वो भी अपने आप को सांवला बनाने के लिए बहुत सारे यंत्र रचे कि मैं भी कन्हैया की तरह हो जाऊं। लेकिन पौंड्रक राजा ने कृष्ण को पत्र लिख दिया कि मैं भगवान हूं, लाखों लोग मेरी भक्ति करते हैं, लाखों लोग मुझे पूजते हैं,
लेकिन जब पौंड्रक राजा ने भगवान के लिए पत्र लिखा, तब उद्धव जी के साथ मेरे ठाकुर जी महाराज पौंड्रक राजा की वहां पर पधारे। जब उसका नाम पूछा तो नाम बताया देवकी पुत्र वसुदेव नंदन। ठाकुर जी को ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ, ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, सुदर्शन चक्र जाकर के पौंड्रक राजा के शरीर के 2 भाग कर। जैसे ही पौंड्रक राजा के 2 भाग हुए, ठाकुर जी कहने लगे राक्षस था तो राक्षस ही रहेगा, भगवान कैसे बन जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी ने पौंड्रक राजा का उद्धार किया। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो भगवान की सेवा करने में फायदा है। यानी हम अगर भगवान बनते हैं तो हमारे पास आएंगे तो लाखों लोग, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा। जो हम भगवान की सेवा करने में फल प्राप्त होगा, वो भगवान बनने में फल नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए अहम ही नारायणम अहम भक्ति नारायणम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं हम भक्त हैं, भक्त कैसे भी हैं पर भगवान के हैं। हम दिन में एक बार भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हम भक्त बोले जाते हैं, तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। इसीलिए भगवान का प्रत्येक रूप जो होता है वो भक्त से ही होता है। और पुराणों में बताया भी गया है जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो सरल दिल के होते हैं, लेकिन जो क्रोधी होते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं। आज प्रभु अपने पूर्ण रूप की लीलाओं को करा। इधर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने जाकर के द्वारिका नाथ से मिले और कहने लगे प्रभु मैंने एक नई लीला सुनी है। ठाकुर जी कहने लगे कौन सी लीला नारद? नारद जी कहने लगे कि प्रभु इंद्रप्रस्थ है, वहां पर हमने सुना है कि यज्ञ की तैयारी हो रही है। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं पता है? इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं। पहले पांडवों की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी और इसी को हम इंद्रप्रस्थ कहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज कर दिया। ऐसे ही भगवान के पास जो नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया। तो इधर अर्जुन और आज ठाकुर जी और भीमसेन इत्यादि तैयार हुए और जहां पर यज्ञ की तैयारी हो रही थी वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर बड़े बड़े दुष्ट बैठे थे, यानी शिशुपाल, जरासंध इत्यादि वहां पर बहुत लोग बैठे थे। लेकिन जब वहां पर ठाकुर जी इत्यादि पहुंचे तब अर्जुन कहने लगे कि गुरु, अर्जुन के मन में श्री ठाकुर जी के प्रति गुरु का भाव रहता था। ऐसे ही अर्जुन ने जब कहा कि गुरु अपने प्रत्येक रूप से देखते हुए, तब जरासंध मिला और जरासंध कहने लगा आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण देवता। जैसे ही ब्राह्मणों का नाम लिया वहां पर तुरंत जरासंध ने ठाकुर जी महाराज को ब्राह्मण समझा, लेकिन ठाकुर जी को तो अपनी लीलाएं करनी थी।
जब ठाकुर जी वहां पहुंचे तब कहने लगे जरासंध, अरे हमारे द्वार पर अगर कोई ब्राह्मण आया है तो वो खाली नहीं जाएगा। लेकिन भीमसेन बहुत लंबी लंबी सांसें भर रहे, अर्जुन भी बहुत लंबी लंबी सांसें भर रहे। ठाकुर जी ने भीमसेन से कहा कि अरे अपने आप को अपने में ही रखो, अगर जरा सा भी शक इस जरासंध को हो गया तो हमारा तुम्हारा जीना बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जरासंध ने जब अस्थि प्राति को जाकर के अपने पिता से कहा था, तब ठाकुर जी जरासंध से युद्ध हुआ था, तब ठाकुर जी रण छोड़ के वहां से चले गए। अब जरासंध को ठाकुर जी ने 17 बार हराया था, उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन जरासंध ने ठाकुर जी को एक बार हरा दिया तो उसको बार बार गिनता था। लेकिन जब जरासंध को शक हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं है और कहने लगा, आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण का भेष धर करके आए हो, और बताओ आप यहां आए क्यों हो। तब ठाकुर जी कहने लगे कि जो मेरी बाईं तरफ खड़े हैं वो अर्जुन है, और जो मेरी दाईं तरफ खड़े हैं वो भीमसेन है, और मैं तो तुम जानते ही हो, मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु हूं, यानी श्री कृष्ण द्वारिका नाथ हूं। आज जरासंध और भीमसेन का युद्ध हुआ। आज जरासंध ने भीमसेन की एक एक नस को ढीली कर दिया। लेकिन इधर अर्जुन को ठाकुर जी लड़ने के लिए नहीं भेजा, स्वयं ठाकुर जी और जरासंध का युद्ध हुआ। और जैसे ही जरासंध के शरीर अपना फुलाने लगा, ठाकुर जी ने उसको अपने हाथों में भर के एक पुष्टि का जैसे प्रहार किया। जरासंध हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं समझ गया आप कौन हो, आप तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। क्योंकि जरासंध ने कहा था मुझसे बड़ा कोई बलशाली नहीं है। जब प्रभु युद्ध करके लौट के अयोध्या आए थे तब जरासंध मिला था। जरासंध ने कहा, ठाकुर जी उनकी भक्ति से राम जी प्रसन्न हो गए थे, और जरासंध से कहा था कि जरासंध तुम मुझसे कुछ मांग लो। तब जरासंध ने कहा था, प्रभु आज तक मुझसे ज्यादा कोई हमसे युद्ध करने वाला बलशाली नहीं मिला, अगर प्रभु कुछ देना चाहते हो तो दो दो हाथ सिर्फ आप से हो जाएं, यही मुझे वर दे दो। तब मेरे ठाकुर जी ने कहा था, जब मैं द्वापर में आऊंगा अवतार लेके, यानी कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, तब तुम्हें एक मौका मैं जरूर दूंगा। आज ठाकुर जी ने उसी मौका को जरासंध को दिया। लेकिन जरासंध को ठाकुर जी ने 17 बार हराया था, उसकी गिनती नहीं थी। लेकिन एक बार ठाकुर जी हार गए तो वो पूरे संसार में गाता। क्यों ठाकुर जी उस दिन हारे क्यों थे? कल मैंने साथ बताया था परीक्षित जी महाराज क्यों हारे थे। क्योंकि जब ठाकुर जी से जरासंध युद्ध करने गया था तब अपने घर में ब्राह्मणों को बैठाल गया था पूजा कराने के लिए, और कहा था, हे ब्राह्मण देवता, अगर मैं युद्ध को जीत गया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ कर खाएंगी फिर भी धन कम नहीं पड़ेगा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हारा शरीर से धड़ को अलग कर दूंगा, और तुम्हारे पूरे जीवन में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा।